खोल के देखे ना अली इस्लाम छुए, ना कभी कुरान शरीफ देखे हैं, ना मदरसा में बैठे हैं, ना अली पाता कभी पढ़े हैं। बगैर पढ़े आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात है। हम सोचिए हजरत, जुम्मा के दिन देखिएगा वो टोपी, वो कुर्ता पजामा, लगता कचौसा से डायरेक्ट अलीपुरम में उतरा है। मस्जिद में घुसेगा, इतर खुशबू, एकदम नियत करेगा अल्लाहू अकबर, लगता ढेर पड़ा पढ़िए रुकू करे, और कुछ नहीं जानता। कैसे जानेगा बगैर पढ़े? और सलाम फेरेगा, लगता है मक्का देख रहा है। अजब अफसोस लगता है, बेचारे भोले भाले मुसलमान, तू अपने नमाज भी नहीं जान रहे, वजू का ढंग नहीं जानता। 50 साल से कितने मार कब्रिस्तान गए हो मुर्दा दफन करने, पता है? 30-40 मुर्दा दफन कर चुका है, अब तक दुआए जनाजा याद ना कर सका, और चौक में कहोगे इस्लाम खतरे में है। 50 साल से ईद बकरीद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाते हो, 50, 5,000, 10,000 का कपड़ा पहन के, ड्रेस पहन के जाते हो, आज तक ईद बकरीद की नीयत याद नहीं, फिर कहते हो इस्लाम खतरे में। सोचा आपने? इस्लाम खतरे में नहीं, सोच बदलो समाज बदलेगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। इसलिए लोगों, तू ना घबरा, तू मत सोच, तेरे साथ इम्तिहान है, इम्तिहान। तू वलियों के दामन को थाम लेना, शरीयत मुस्तफा पे अमल कर लेना, यहां भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब। एक गरीब आदमी रेलवे स्टेशन है ना विशाखापट्टनम जैसे और भी जगह, निहायत गरीब था, लेकिन गौसो ख्वाजा का दीवाना था। कहे सुभान अल्लाह। तांगा गाड़ी समझते? तांगा गाड़ी, तांगा चलाता था रेलवे स्टेशन में। आदमी उतरा, भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? हाँ हम गए थे अजमेर शरीफ गए थे, कलियर कचौछा गए थे, अल्लाह के वली के दरबार से आ रहे हैं। ये गरीब सोचता है, या अल्लाह ये लोग आ रहा जा रहा, हम कब जाएंगे? ये सोच सोच के इसको अंदर से बहुत सोच रहा था, या अल्लाह हम कब जाएंगे? ये तांगा गाड़ी जिंदगी भर चलाते रहेंगे तो अजमेर के धरती पे कब जाएंगे? ख्वाजा के नगरी में हम कदम कब रखेंगे? घर आया, बीवी को कहा सुनो, रेलवे स्टेशन में जब भी मुसाफिर उतरता है हम किसी से पूछ लेते कि कहाँ से आ रहे हैं, तो वो कहता हम अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। तो मेरा दिल धड़कता, मेरा दिल चाहता कि हम भी जाए। बीवी बोली कि आप जो सोच रहे हैं कि अजमेर जाएंगे, तो घर में जो तांगा गाड़ी, वो गाड़ी कौन चलाएगा? और जब गाड़ी नहीं चलेगा तो रुपया पैसा पूरी कहाँ से आएगा? और जब रुपये की आमदनी नहीं होगी तो छोटे छोटे बच्चे खाएंगे क्या? ये अजमेर जाने का ख्वाब छोड़ दो, तांगा लेके जाओ स्टेशन, गाड़ी चलाओ। बेचारा शोहर बड़ा सीधा था, गाड़ी लेके चल दिया। मुसाफिर लेके जाता, कहाँ जा रहा है भाई? कहाँ जा रहे हैं? अजमेर शरीफ। फिर दिल में ललक पैदा होती है, चाहत होती। 2 दिन 3 दिन 4 दिन कहते थक गया। जब भी बीवी को बोलता, बीवी मना कर देती। एक दिन ये आदमी हिम्मत जुटाया कि अब बीवी को पूछना नहीं है, अब अपने से कुछ करना है। तांगा लेके निकला, बाजार में मार्केट में तांगा गाड़ी समेत बेच दिया। ये गाड़ी रहने से बार बार बीवी कहती गाड़ी चलाओ, गाड़ी ही बेच दी। देखें क्या चला है। घर वापस गए, बीवी बोली तांगा कहाँ रखे, गाड़ी कहाँ है? शोहर ने कहा सुनो, अजमेर जाने का इरादा बना लिया, तांगा बाजार में बेच दिया। कहा क्यों? कहा अजमेर जाएंगे। शोहर गरम, बीवी नरम। हो अजमेर चल दी, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्वीर, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 करते करते सीधे अजमेर। धुन सवार था कि अजमेर जाना। पहुंचे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन रहे मुसलसल। दिल में ख्याल आया, या अल्लाह तांगा तो बेच के घर से आ गए अजमेर शरीफ, अब जाएंगे वापस तो कमाएंगे कैसे? जरिया तो वही था। और कीजिएगा वलियों के मकाम क्या है, कमाएंगे कैसे? ये गरीब रोते गए, दुआ करते गए, परवरदिगार ए मौला, हम तेरे महबूब बंदे की बारगाह में तांगा को बेच के गरीब नवाज के दरबार में आ गए हैं, वापस जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाएंगे कहाँ से? आमदनी की जरिया खत्म है, अब छोटे छोटे बच्चे खाएंगे कहाँ से? राशन पानी लाएंगे कहाँ से? यही सोचते सोचते वो रोने लगा, वो गरीब रोने लगा, रोते 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 आंसू बहने लगा, दिल से दुआ करने लगा, या गरीब नवाज अब तो गरीब को नवाज दे, छोटे छोटे
बच्चे को छोड़ के आया हूँ, अपना तंगा बेच के आया हूँ, यहाँ से वापस जाएंगे, कमाएंगे कैसे, जरिया कहाँ से? या गरीब नवाज अब तो कर्म कर दे, अब तो कर्म कर दे। ये गरीब जब दिल से रोने लगा तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर जो ही दिल से रोया गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहे सुभान अल्लाह। कहे दीवाना मत घबराना, आंसू बहाना बंद कर दो, रोना बंद कर दो। तुमने दिल से पुकारा है, याद रखना तू तना बेच के आए हो, जाओगे कमाओगे कैसे, यहाँ से वापस अपना घर जाना। जब गरीब नवाज का जलवा सामने आया, आवाज आने लगी, ये गुलाम सोचने लगा, सुनने लगा, कहा कि वापस चले जाओ, पांचों वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ना, फजर के नमाज पढ़ के जिस तकिया को सर के नीचे लेके सोओगे, फजर के बाद उस तकिया को पलट के देखना, दिन भर का खर्चा तेरे घर में जो राशन पानी है वो खर्चा उसी तकिया के नीचे से मिलेगा। लेकिन ये रकम जो जाएगी किसी को कहना नहीं, ये राज की बात है दोनों के बीच में। वो गुलाम वापस आया, मस्जिद से घर से मस्जिद, नमाज पांचों वक्त पढ़ा, रात हो गई, ईशा पढ़ा, सो गए, फजर हुई, नमाज पढ़े, घर आए, बैठ के तस्बीह पढ़ रहे थे। बीवी उधर से आई, कहे तस्बीह पढ़ने वाला तांगा बेच करके तस्बीह पढ़ रहे, खर्चा निकाल, खर्चा निकाल, राशन पानी लाएंगे, चावल दाल आटा लाएंगे, खर्चा निकाल। शोहर ने तकिया के नीचे हाथ डाला, बाहर निकाला, बीवी को दे दिया। बीवी सोची हाँ स्टाइल दिखा लो, जब तक तंगा गाड़ी पैसा थोड़ा बहुत बचा है उसके बाद पता चलेगा तुम क्या निकाल के दे। चले गए, दूसरे दिन आए, फिर उसी तरह तीसरे दिन आए, फिर हाथ डाला, दे दिया। 2-3 दिन होने के बाद अब बीवी का दिमाग खटकने लगा, ये डेली रोज रोज पैसा लाता कहाँ से? जब तांगा चलाता तो तब इतना नहीं देता था, और ये फजर के नमाज पढ़ता है, तकिया नीचे हाथ डालता, दे देता है, दिन भर टोपी पहन के मस्जिद से घर से मस्जिद, कहीं काम, कोई रोजगार नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई हुनर नहीं, आता कहाँ से? बीवी सोची कि टोपी पहन के लोगों को चकमा देता है, धोखा देता है, दिन भर टोपी पहन के घूमता है, रात में 2 नंबरी धंधा चोरी करता है, वरना आता कहाँ से? चौथे दिन बीवी आई, बोला आई तकिया पलटना बंद। कहा क्यों? कहा कि जो तुम रुपया निकाल के देते हो वही आता कहाँ से कहना होगा, वरना खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी हम ना कहें तो खाना बंद, बीवी अगर हम कह दें तो आना बंद। कहा मतलब का ये गरीब नवाज की करामत थी, तुम नहीं मानी, कह दी, अब कल क्या होगा? चौथे दिन बीवी आई, का खर्चा निकाल का बंद करा के खर्चा मांगने आई। हम बोले थे नहीं गरीब नवाज की करामत है, किसी को कहेंगे नहीं कहे। बीवी बोली तो अब तो गलती कर दिए, कहा करें दोबारा वापस जाइए, चालू करवा के आइए। कहा कि ये ब्लॉक है, कहा ये मुखिया समिति का मसला समझे तुम, कहा ये कोई पंचायती है क्या, ये विकास वाला मामला? बोला जाइए, नहीं माने शोहर। फिर उठे, चल दिए, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 अल्लाह। अजमेर पहुंचे, फिर 40 दिन रहे, रोने लगे, बाबा या ख्वाजा बाबा आप जान रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, आप दिए थे ना। बीवी नहीं मानी, हम नहीं माने, जब नहीं मानी तो हम कह दिए तो रुक गया। बाबा दोबारा चालू कर दीजिए, दोबारा उसको जारी कर दीजिए, और रोने लगा, दिल से रोने लगा, रोते रोते गरीब नवाज का जलवा दोबारा आया। कहे सुभान अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह, कहे दीवाना मत घबराना, घर चला जाना, फजर के नमाज पढ़ते हो वैसी तरह 5 वक्त पढ़ना, लेकिन अब की तकिया पलटना मत, चौक में मोड़ में आके खड़ा होना, चौक चौराहे पे खड़े होके फजर के बाद ऐलान करके कहना, 10-20 आदमी को कहना, तब जाके तकिया पलटना। पहले हम छुपा के दिए थे, अब की हम छपा के दे रहे हैं। पहले कहा तो बंद हो गया, अब की नहीं कहोगे तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवाना इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, निगाह वली में मुतासिर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। औलाद को पढ़ाओ, जब आपके बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे माँ बाप की कदर करेंगे, पढ़े लिखे होंगे तो उलमा से मोहब्बत करेंगे,
पढ़े लिखे होंगे तो पाक साफ रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे मस्जिद में घुसेंगे तो मोहब्बत से सजदा करेंगे। पढ़ा लिखा समाज बनाओ, पढ़ा लिखा तबका बनाओ। जिनका बेटा 13 साल 12 साल 9 साल में मोबाइल दे लेकर के बाप कहता मौलाना इस्लाम खतरे में, जिनका बेटा गलियों में बैठ के फ्री फायर पबजी गेम खेल रहा है वो बाप का इस्लाम खतरे में, बेटा मोबाइल में लूडो खेलते हो तो इस्लाम खतरे में। अफसोस नहीं लगता? गाना सुन रहे हो भोजपुरी गाना, पूरा माथा हिला रहा, सर हिला रहा और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। 1:30 बजे रात तक गलियों में बैठा यहाँ वहां गेम खेल रहा है। अफसोस नहीं लगता? काश तेरा बेटा पढ़ता, जल्दी रात में सोता, सुबह जल्दी उठता, सर में टोपी लेता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मस्जिद में मकतब में इमाम के पास जाता, रहल को निकाल के कुरान खोलता, तेरा बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। बाप मर जाए तो मौलाना के पास आता है, हजरत मेरे अब्बू इंतकाल कर गए, उनका तीजा है 40वां है। बाप के मरने के बाद मौलाना को 200-500 रुपया देगा, हजरत 10 लड़का भेज दीजिएगा, कुरान खानी कल तीजा करना है। 5 बेटा है, 4 बेटा है, 5 मंजिला बिल्डिंग में रहता है, 4 व्हीलर 3-4 गाड़ियां हैं, एसी में सोता है, लेकिन बाप के नाम पे फातिहा पढ़ने के लायक नहीं बचा। तो इस्लाम खतरे मौलाना भरोसा। बेटा जनाजा पढ़ाने का हक है, एक बाप इंतकाल कर जाए, लेकिन आपने कभी अपने बाप के जनाजा पढ़ा सका? नहीं सके, कैसे सकोगे? मौलाना के पास आते, हजरत चलिए बाप इंतकाल कर जाए तो बूढ़ा जो होता है, जो इंतकाल करता है, उसके कुर्ता पजामा गंजी लुंगी गमछा तौलिया सब निकाल के, हजरत इसको रख लीजिए, किसी गरीब को दे दीजिएगा। क्यों? बोले बाप इंतकाल कर गया है तो अब ये ठीक नहीं लगता, शुद्ध नहीं लगता है, उनका कपड़ा उपड़ा कैसे रखेंगे, कमीज कुर्ता वगैरह लुंगी वगैरह, इनको किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? ये खाली पजमे कर कुर्ता छूट हुआ है, बाप के ATM कड़वा कहल देते हैं मौलाना, बस ये कार्ड दे दीजिए ना, बाप की गाड़ी चाबी दे दो, हजरत मेरे बाप बहुत दिन ये गाड़ी चलाए, बाप चले गए वो गाड़ी क्या करेंगे, आप लेके चल दीजिए, खाली कुर्ता पजमा लुंगी दे, पूरा गमछा चादर ला के निकाल दिया है ना, हजरत इनको ले जाइए। बाप जिस पलंग में सोता था 50,000 को पलंग दे दो ना, हजरत ये पलंग ले लीजिए, जिस रूम में सोता था इसमें आप ताला मारिए तो आप रूम आप ही का हो, पूरा मकान कब्जा करोगे तुम, बाप के संपत्ति पे मालिकाना हक जताओगे तुम, और 500 रुपये हम जन्नत का ठिका लिया हम लोग। 50 रुपये ठीक से दुआ कीजिएगा, 50 रुपये ठीक से। तुम 50 लाख की संपत्ति लिया तुम दुआ नहीं करे। औलाद इस लायक बनाओ कि माँ बाप का जनाजा पढ़ सके, ताकि माँ बाप को राजी करेंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी होगा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। अजमेर बाद में जाना, कलियर बाद में जाना, कचौछा बाद में जाना, बगदाद बाद में जाना, मदीना शरीफ बाद में जाना, पहले बूढ़े माँ बाप के पास जाना, माँ बाप को राजी करना, उनको खुश करना, उनको सेवा करना, उनका चेहरा देखना, उनकी दुआ लेना, घर से निकल जाना, अजमेर बगदाद चला जाना। अगर अलीपुरम में माँ बाप राजी हो गए तो अजमेर का खाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे तो मुस्तफा भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना कदम में नहीं। बहुत जन्नत का दरवाजा है। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। लेकिन कभी माँ बाप को कभी अपने हाथ से एक मिठाई नहीं दिया है, लेकिन जब पीर साहब आ जाएंगे, हजरत काजू किशमिश ज्वाला गड़ी मुनक्का, हजरत 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 छू दीजिए थोड़ा से, खाली छूने के लिए। बाप के हाथ में गुलगुल्ला जिंदगी में नहीं दिया, और वो बेटा कहेगा इस्लाम खतरे में। जिस बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ का चेहरा देख लोगे तो हज का सवाब, माँ घर में मुस्कुराएगी तो रहमत बरसेगी, बाप खांस देंगे तो ताजमहल लाल किला भूल जाओगे, वो मजबूत लाल किले में नहीं है
जितने बूढ़े बाप के वो रोशनी, वो आंख, वो बाजू घर में रहने से है। एक बूढ़ा बाप अगर आपके घर में सफेद बाल वाला है, वो लाल किला से मजबूत वो महल है। जिस घर में माँ मुस्कुरा दे वो ताजमहल की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। माँ बाप जहां मुस्कुराएंगे अल्लाह की रहमत वही नाजिल होंगे। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। लेकिन क्या बताए, हम लोग कम तकरीर नहीं किए, पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है, इसको कोई कम नहीं। जब बाल बच्चे पढ़ाई में जो खर्च नहीं करेंगे, बारिश हो रही है, दुआ कर दे रुक जाएगी। इतनी ताकत होती थी यहाँ से, मेरे पास सब लोग वहां जाता। दुआ कबूल होती है, अल्लाह की ये मर्जी है। तब अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। अल्लाह इंशाअल्लाह चाहेगा तो अल्लाह इस बारिश को अल्लाह चाहे तो रुक जाएगा गौसे आजम के सदक़े में। कैसे बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन के सदक़े में रुक जाएगा। गौसे आजम ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को जो बाहर निकाल सकता है, तो गौस के सदक़े में क्या पानी नहीं रुक सकता है? क्यों नहीं रुकेगा? रुकेगा। जब अंधा चले जाए तो रोशनी लेके लौट जाए तो नहीं रुकेंगे। लेकिन शर्त यह है कि अपने आप को बदल लो। पूरा मजमा के सुभान अल्लाह। लोग तो मुझको कुछ दिन से अभी लोग देखने सुनने कम, देखने ज़्यादा आता है। सही बता रहा हूँ, लोग देखता है कि झारखंडी है कैसा, मोबाइल में देखता है, दिन रात देखता है, इतना वीडियो वायरल हुआ कटिंग कर करके। अब तो रील लड़का लोग बनाने लगा, बनाता। सही बता रहा हूँ, मुझको सुनना कम, देखना ज़्यादा आता है। मोबाइल में एक आदमी तो है ना, कल थे हम जहाँ पे, कल मेरे प्रोग्राम था बंगाल में थे हम। कल एक बूढ़ा आदमी कम से 50-55 के साल हाथ मिलाया, देखते रहा। बोले कहाँ देख रहे चाचा? बोले हजरत 1.5-2 साल से मोबाइल में देखते 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 आज आपको जिंदा देख रहे हैं, इसीलिए हम खुशी में मुस्कुरा रहे हैं। ये अल्लाह का करम है और मैं कुछ नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी? कभी गाड़ी में देखें, बड़ी बड़ी गाड़ी आपके यहाँ नेशनल हाईवे रोड है, कभी गाड़ी में जाके देखना, उस गाड़ी पे लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद। हिंदू बरादरी के लोग लिखते हैं माँ का आशीर्वाद, और जो मुस्लिम होते हैं वो लिखते हैं माँ की दुआ। वो माँ की दुआ और बाप माँ के आशीर्वाद से वो गाड़ियाँ बहुत तेज चली जाती है, कुछ नहीं होता। क्योंकि इस बारिश रुक जाएगी इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह रुक जाएगी, तो इंशाअल्लाह रुक जाएगी। और नहीं रुकेगी तो हम क्या करें? हम तो रुक नहीं सकते। नारा लगाइए, नारा लगाइए, रुकेगी। माशाअल्लाह, बारिश मध्य इसी पानी ने मैदाने करबला में 3 दिन तक एक पानी का कतरा नहीं था, तो हुसैन के घर वाले करबला नहीं छोड़े। आज 2-4 कतरा पड़ जाए तो क्या हुसैन के मानने वाले महफिल मुस्तफा छोड़ेंगे? अरे बारिश क्या है, जम के बरस। बादल इतनी ताकत तेरे अंदर नहीं है कि तुम इतने बरस के दीवाने को भगा सकते हो। अरे जो दीवाना करबला में 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे, वो मैदान करबला में इमाम अली अकबर 18 साल के जवान बेटे को सर पे सेहरा बांध के करबला का दूल्हा बना के इमाम पाक ने करबला में उतार के कहा था, बेटा चल मैदान करबला जाना होगा, दीन को बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान को बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, और नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा, गर्दन कटा के मजहब इस्लाम को जिंदा करना होगा। तो करबला में बगैर पानी से 3 दिन रह करके मजहब इस्लाम के झंडे को खड़ा किया। ये हुसैन के मानने वाले, अलीपुरम वाले, चंद कतरा पानी बरस जाए तो क्या भागेगा? को इंशाअल्लाह डटे रहेंगे। भीगोगे तो क्या होगा? भीगने से कुछ नहीं होता।
हम भी तो भीग रहे हैं। अगर हम छतरी लगा के तकरीर करेंगे ये भी पूरे इंडिया में फैल जाएगा कि ऐसे ऐसे मौलाना आ गया है कि छतरी लगा के तकरीर कर रहा है, मजमा को भागने नहीं दे रहा। हाँ, जितना घुमाना घुमाइए ना तो ट्रांसफार्मर चला रहा उतारिए, जो करना है कीजिए। हाँ हाँ, ऐसा तरीके से सिस्टम आया हुआ है। कोई बात नहीं, आप बचा के रखिए, बचाइए बचाइए। ये बचेगा तो आप बचेंगे, ये नहीं बचेगा तो आप भी नहीं बचेंगे, इसलिए इनको बचाना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ ठीक 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 ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो कहते बंद ही कर दीजिए, हम इशारा करेंगे। एक मौलाना था ना, पर कभी जलसे में लोग नहीं आता था, इश्तहार में लिख के वायरल कर दिया कि एक गोंगा मौलाना बंगाल कलकत्ता से आ रहे हैं अलीपुरम में। पूरे इलाके के लोग उठ के आ गए कि गोंगा मौलाना तकरीर करेगा कैसे, चलो सुनेंगे। पूरे इलाके से उठ के आया। तो वो गोंगा अपने साथ में एक स्टेपनी लेके आया था, है ना, स्टेपनी लेके आया था वो बताने के लिए। मैक पे गोंगा खड़ा हो गया, पूरा मजमा खाली उनको देख रहा था कि बोलेगा तो बोलेगा क्या। उसने सीधे कहा आ। पूरा मजमा हैरत में। तो छोटा जो स्टेपनी था वो बोला क्या बोला, कहा कि बोला अल्लाह एक है। फिर बोला कि बोला ये क्या बोला, कहा कि सिर्फ अल्लाह को मानने से नहीं होगा, साथ में रसूलुल्लाह को। लास्ट में गोंगा गुस्सा होकर कहा बोले ये क्या कहा कि अल्लाह रसूल को नहीं मानोगे जहन्नम में। का मतलब है कि बारिश रुक गई, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने जलसे में बैठ के नबी के नाम पे हाथ उठाया, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा है, नमाजी बन जा, नमाज पढ़ो, दिल से पढ़ो। माशाल्लाह नमाजी भी अच्छे होंगे। नमाज ऐसी पढ़ो जिस नमाज में रब का जलवा दिखाई दे। जैसे मौला अली जान रहे हैं, अरे मौला अली जानते हैं, मौला अली जान रहे हैं, नमाज में खड़े थे, पाँव में तीर लगा था, उनके साथी ने खींच लिया, अली नमाज में खड़े रह गए। मुकम्मल नमाज खत्म हो गई, सलाम फेरे, मुसल्ले के नीचे से खून बहने लगा। अली ने कहा कि क्या हुआ मेरे साथी, क्यों बैठे हो? कहा हजरत जो पाँव में तीर लगा था हम लोगों ने खींच लिया, आपको पता नहीं चला? अली फरमाते जब मैं नमाज में खड़ा हो गया तो ऐसा डूबा ऐसा डूबा ऐसा नमाज में डूब गया कि मैं खुदा का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा था। आज हमारी नमाज कैसी है? नियत कर लिया, एगो अगर मच्छर कोई काट लिया, इमाम साहब मोटे नोटे न अजब हाल है। नमाज इस अंदाज में पढ़ो जब आपके सामने से कोई गुजर जाए तो पता नहीं। इस नमाज पढ़ोगे मोहब्बत से, कसम खुदा की दिल की दुनिया बदल जाएगी। जब दिल की दुनिया बदलेगी तो आप यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। आज मजहब को बदनाम किसी और ने नहीं किया है, आपके रहन सहन। आप घर में कुरान रखते हो, कभी तिलावत किए हो? आपकी बीवी को कभी कुरान पढ़ते देखा? अपनी बेटी को कभी कुरान पढ़ते देखा? घर में अलमारी में सजा के रखे हो, वो कुरान पढ़ने वाली चीज़ है। आज इस मोबाइल में कितने बच्चियों को बर्बाद किया आपको नहीं पता, कितना बेटा मेरा बर्बाद हो गया नहीं पता आपको। 12-13 साल का लड़का अश्लील वीडियो देख रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में। जवान अभी हुआ नहीं, 13-14 साल को तूने मोबाइल दिया है। जिस उम्र में स्कूल जाने की उम्र में है, कॉलेज में घुसना था, मकतब में जाना था, मदरसे में पढ़ना था, एडमिशन लेना था, उस उम्र में तूने मोबाइल दिया। वो बेटा लूडो खेल रहा है, 50,000 40,000 के मोबाइल में तेरा बेटा लूडो खेले। और उस बेटे के शादी जब करते हो तो बेटी बाप से कहते हो कि इतना लेंगे, स्कॉर्पियो मांग लेते हो, 4 लाख मांगता है, 6 लाख नहीं लगता। मोटा टायर वाला KTM गाड़ी, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, नहीं मांगते। अफसोस नहीं लगता? उनके पढ़ाई में खर्चा करता, वो बेटा कहता बाबा मेरे नाम पे क्यों 5-6 लाख मांगते हो, और शादी हो रही तो डीजे घर में बजा रहे हो, अफसोस नहीं लगता? 15,000 का डीजे बजा के क्या साबित करना चाहते हो? अरे बेटा बेटी शादी देखना हो तो मस्जिद नबी का कभी सहन भी देख लेना। अली जैसा दुल्हा दुनिया में नहीं मिलेंगे, फातिमा जैसी दुल्हन नहीं मिलेगी, लेकिन आपने कभी देखा बेटा बेटी शादी में 1.5 किलोमीटर तक लेट गेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट बनाने वालों कम पिंडाल में खर्चा करता 3 लाख। इमाम को नहीं देंगे, मौलाना को घर बुला के फातिहा कराएगा 10 रुपया।
हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। तो इमाम साहब ने भी जवाब दिया था, हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स से पी रहे हैं। ये हाल हो गया। बार बार बारिश हो रही जा रही है, मजमा उठ रहा बैठ रहा है, लेकिन हम कहाँ करें, हम कहाँ भागे, हम कहाँ भागे। थोड़ा सा आगे कीजिए। कुछ नहीं, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। इतिहास में लिखा जाएगा कि झारखंड के बाबा आए थे, बेमौसम में बारिश हो रही थी। ये कोई मौसम नहीं है। चेयर को सर पे ले लीजिए, कभी कभार चेयर पे बैठिए, कभी उसको बैठाइए। बदलती करोड़ों की, बस जैसा माहौल बन रहा वैसी तकरीर मेरी शुरू हो रही। चूँकि अब माहौल पर ही तो चूँकि अफरा तफरी का माहौल है, इस माहौल में गुफ्तगू का अंदाज बदल देना होगा। और ये जो कर रहा है सब कोई इसी को देख रहा है, मुझको कोई देख नहीं रहा है। ये सोच रहा है कि वो क्या कर रहा है और हम बोल रहे हैं वो नहीं पता चल रहा है। बैठ जाइए, धीरे धीरे बैठ जाइए। ये इम्तिहान ले रहा है, ये इम्तिहान है। इसे हालांकि आप लोगों का तो कुछ नहीं, हम लोग का मिजाज में फ़र्क पड़ता है। जब कोई अफरा तफरी होता है, ठीक बोलने का मिजाज शुरू होता है, फिर कहीं कहीं प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाता है। लेकिन मैं वो कभी नहीं हूँ। आप उठ जाइए, बैठ जाइए, बोलिए मत बोलिए, मैं बोलता रहता हूँ। ये मेरी आदत हो गई है। मैं पर डेली हर दिन रोज़ तकरीर करता हूँ। ये अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ। दिन भर भागता हूँ, रात भर बोलता हूँ। अल्लाह व रसूल का करम है कि मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा, मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर छत्तीसगढ़ में कर दिए, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा। मैंने बैठे चचा बोल काहे बैठेगा, जब जन्नत जेबे करेंगे तब तो कहाँ हो। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा। है सुभान अल्लाह। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा, सभी जवान होंगे। और जवानी में अल्लाह जन्नत अता करेगा, बूढ़ा देके नहीं, जन्नत बना के, जवान बना के। तो नमाज पढ़ना चाहिए जवानी में ना, तिलावत करो जवानी में, इबादत करो जवानी में। जवानी की इबादत जवान होती है। अल्लाह जन्नत भी देगा तो जवान बना के। लेकिन नमाज पढ़ता है कब, जब 65 साल उम्र हो गई तब। जवान भर नमाज नहीं पढ़ेगा, खाली कारोबार बिजनेस के चक्कर में नमाज को छोड़ दिया। और जब हाथ पाँव कवरेज बाहर, तब हिलते डुलते मस्जिद पहुंचा। नल के पास बैठता है, ऐसे हाथवा कांपता है। एक नल खुलता है, दोनों खुल जाता है। बोले तो एक ही खुले, दोनों कहा खुले, बोले कहा करेंगे बड़ा के खुले बहाल होता है। अब उनको दिखाई बेचारा देता नहीं, बूढ़ा हो गया है। अब मगरिब में नमाज पढ़ने निकला है, इस बूढ़ा के ऊपर बूढ़ा पढ़ के निकल गया। अब दोनों में वसा वसी हो गया। इमाम साहब फैसला करें भैया उसकी चप्पल वो, इसकी चप्पल। जवानी में नमाज पढ़ो, तब देखो नमाज में मजा।